जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का कुछ ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लेसन 3 से शुरू करते हैं हम लोग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। आप सबको बिल्कुल मज़ा आने वाला है इस वीडियो में, और एग्जाम में जिस तरह के सवाल आते हैं उसी तरह के सवाल को पढ़ेंगे। सबसे पहला सवाल से हम लोग शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 में बोला है कि एक्स अक्ष को क्या कहा जाता है। उससे पहले कुछ बात है, हम आपको समझा देते हैं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अगर एक ऐसा रेखा बनाया जाए और फिर एक ऐसा रेखा बनाया जाए तो इसको हम लोग एक्स अक्ष कहते हैं, एक्स डैश, इसको हम लोग वाई और इसको वाई डैश कहते हैं। बहुत सिंपल सी बात है। लेकिन ये जो एक्स अक्ष होता है इसको हम लोग भुज कहते हैं। एक्स अक्ष को भुज कहते हैं और वाई अक्ष को हम लोग कोटि कहते हैं। वाई अक्ष को हम लोग क्या कहते हैं? कोटि। बहुत सिंपल बात है। ये रेखा जो है ये ऊर्ध्वाधर रेखा है। ऊर्ध्वाधर कहने का मतलब अपनी खड़ी खड़े, खड़े खड़ी। ऊर्ध्वाधर कहने का मतलब अपनी खड़े खड़े, और इसका मतलब होता है क्षैतिज। क्षैतिज का मतलब होता है सोया हुआ। तो क्षैतिज रेखा को भी हम लोग भुज कहते हैं और ऊर्ध्वाधर रेखा को हम लोग कोटि कहते हैं। 4 सवाल इससे बनते हैं कि एक्स अक्ष को हम लोग क्या कहेंगे तो भुज, वाई अक्ष को क्या कहेंगे तो कोटि, क्षैतिज रेखा को हम लोग क्या कहते हैं तो भुज कहेंगे, और ऊर्ध्वाधर रेखा को क्या कहेंगे? कोटि। ये 4 बात आपको समझ में आई, ये 4 क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। और इस चारों सवाल में से एक सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर आएंगे। बहुत सिंपल है, लेकिन इस तरह के सवाल एग्जाम में आते हैं, इसलिए आप थोड़ा ध्यान से समझिए। पहले सवाल को देखते हैं। बोला है कि एक्स अक्ष को क्या कहा जाता है। अभी हमने बताया एक्स अक्ष को क्या कहा जाता है? भुज। तब अपनी खोजिए हमें भुज के लिए। ए नंबर में बोला है कोटि ही नहीं होगा, 2 नंबर में भुज मुलाकात हो गई, यही भुज होगा। सिंपल बात है। एक्स अक्ष को क्या कहते हैं तो भुज कहते हैं। सवाल नंबर 2 को देखते हैं। बोला है वाई अक्ष को क्या कहा जाता है। अभी ना देखे अब अपनी देखिए, वाई अक्ष को हम लोग क्या कहते हैं? कोटि। कोटि ढूंढिए इसमें। वाई अक्ष को क्या कहते हैं? कोटि। पहले वाला ही मिल गया। अब थोड़ा सा सवाल नंबर 3 को पढ़ते हैं। बोला है कि आलेख में क्षैतिज कतारों को क्या कहते हैं। क्षैतिज कह देवे बबुआ तो सोया हुआ। देखिए तो सोया हुआ रेखा कौन है? एक्स। और एक्स को क्या कहते हैं? भुज। और हमसे पूछा क्या है? आलेख में क्षैतिज कतारों को क्या कहते हैं, तो हम लोग कह देंगे बबनी भुज। दूसरा सवाल, वाई आलेख में ऊर्ध्वाधर रेखा को, सवाल नंबर 4, आलेख में ऊर्ध्वाधर रेखा को क्या कहते हैं? तो ऊर्ध्वाधर रेखा कहने का मतलब अपनी खड़े खड़े वाला रेखवा। तो खड़े खड़े वाला रेखवा को हम लोग क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। ये 4 सवाल जो कि बहुत नॉर्मल है, लेकिन इस चारों में से एग्जाम में एक सवाल जरूर आएंगे। तो अब हम लोग सवाल नंबर 5 देखेंगे। सवाल नंबर 5 बोला है कि बिंदु 1,2 किस पाद में स्थित है। ऑप्शन बोला है प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद और डी में चौथा पाद। इस तरह के सवाल भी एक आपके एग्जाम में जरूर आएंगे। इस तरह के भी 4 सवाल बनते हैं। चारों के लिए एक थोड़ा सा कंसेप्ट आपको समझा रहे, बहुत ही सिंपल है, पहले आप समझ लीजिए। जैसा कि आप जानते हैं कि ये एक्स अक्ष है, ये एक्स और ये एक्स डैश होता है, ये वाई और ये वाई डैश होता है। इधर वाले सारे पॉजिटिव होते हैं, ऊपर वाले भी वाई वाले पॉजिटिव होता है, इधर वाले सारे नेगेटिव होते हैं ऋणात्मक, और नीचे वाले भी सारे नेगेटिव होते हैं। बस यही बात आपको समझना है। इससे 4 सवाल आते हैं। आप क्वाड्रेंट कहिए या चतुर्थांश कहिए या पाद कहिए, एग्जाम में सवाल में कुछ भी दिया हो सकता है। चतुर्थांश देगा तो भी आप यही समझोगे, पाद देगा तो भी आप यही समझोगे। देखो पहले वाला जो कंडीशन है, सॉरी, पहला का शुरुआत यहाँ से होता है। इसको हम लोग प्रथम पाद कहते हैं, इसको हम लोग द्वितीय पाद कहते हैं, इसको हम लोग तृतीय पाद कहते हैं, और इसको हम लोग चतुर्थ पाद कहते हैं। अब जो समझने वाली बात ये है, इसमें x की वैल्यू भी प्लस और y की वैल्यू भी प्लस, तो ये जो होता है ये प्लस प्लस होता है,
इस क्वाड्रेंट का जो चिन्ह होता है प्लस प्लस, इसको थोड़ा देखिए, x माइनस में y प्लस में, तो जो ये सेकेंड क्वाड्रेंट है ये माइनस प्लस होता है। ये थर्ड है, इसमें देखो x भी माइनस y भी माइनस, तो ये दोनों में नेगेटिव होता है। तृतीय क्वाड्रेंट का अगर आपसे चिन्ह पूछे तो आप कहिएगा माइनस माइनस। चतुर्थ को देखिए, x वाला प्लस लेकिन y वाला माइनस, तो ये प्लस माइनस है। बस ये डायग्राम आपको याद करना है और आप सभी सवाल को समझ लीजिएगा। अब सवाल हमसे पूछा क्या है, इस बात को तरह समझते हैं। बोला है कि 1,2, आप जानते हो कि पहला वाला x की वैल्यू दूसरा वाला y का। अब बबुआ जवना के पहले कोनो चिन्ह ना हो ओकरा पहले होता है प्लस, तो इस 1 के पहले भी प्लस और 2 के पहले भी प्लस, इसका मतलब x भी प्लस में है और y भी प्लस में है। तो बताओ x भी प्लस में और y भी प्लस में किस चतुर्थांश में है? देखिए ये पहला चतुर्थांश, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, तो ये कौन से चतुर्थांश में है? प्रथम चतुर्थांश में। आंसर क्या होगा? प्रथम। अभी जो थोड़ा देर पहले सवाल नंबर 5 आपको पढ़ाए हैं उसमें जो समझाए हैं उसी के बेसिस पे समझ में आ जाएगा। तो बबुआ याद करिए उस बात को। बोला है कि बिंदु -1,4 किस चतुर्थांश में है। पहले ही बोले हैं कि उसको चतुर्थांश या पाद बोल सकते हैं। पहला वाला जो वैल्यू होगा x का, बाद वाला वैल्यू होगा y का। याद करो कि किसमें x की वैल्यू माइनस में और y की वैल्यू प्लस में होती है, तो आपको समझने पर समझ में आएगा इसमें माइनस और प्लस होता है। तो ये कौन सा चतुर्थांश है? दूसरा चतुर्थांश। तो इसका आंसर क्या होगा? द्वितीय चतुर्थांश। बहुत सिंपल। सवाल नंबर 7 देख लेते हैं। इसी टाइप के और एक टाइप का सवाल एग्जाम में आएगा, ये बात याद रखिएगा। अगला बात बोला है कि बिंदु 3,-4, तो पहले वाला x का, पहले इसी को सोचो, यही फील करो, दूसरे वाला y का, तो पहले वाले x और बाद वाला y किस चतुर्थांश में आता है? किस चतुर्थांश में आता है? तो थोड़ा ध्यान से सुनो। ये जो होगा तीसरा, ये माइनस माइनस होगा, ये देखो प्लस और ये माइनस होगा, तो ये कौन चतुर्थांश है? ये पहला है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, तो ये कौन सा आएगा? चौथा पाद में आएगा। प्लस में प्लस और इसके पहले माइनस, तो प्लस और माइनस कौन सा चतुर्थांश में? चौथा। तो इसका जो आंसर निकल कर आएगा आंसर नंबर डी। पूछा है कि 3,-4 किस पाद में स्थित है, तो प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद, चौथा पाद, तो हम बोल देंगे चौथा पाद। ये 2 टाइप से 4 सवाल है और इसमें से 2 सवाल आपके एग्जाम में निश्चित रूप से आएगा, आप अपने कॉपी पर लिख के रख लीजिए। सवाल नंबर अब 8 को देखते हैं। बोला है कि अगर आलेख समांतर हो तो कितने हल होंगे? अगर आलेख समांतर हो तो हल कितने होंगे? अब समांतर कहने का मतलब बाबू, अगर कोई रेखा इस डायरेक्शन में हो, अगर कोई रेखा इस डायरेक्शन में हो, तो इस दोनों का मिलन एको गो जगह पर नहीं हो रहा है। इस दोनों का मिलन एको गो जगह पर नहीं हो रहा है, ये दोनों एक दूसरे को एको गो जगह पर छूछा नहीं कर रहा है। इसका मतलब एको जगह पर छुबे नहीं करेगा तो इसका एको गो हल नहीं होगा। इसके लिए जो मैथमेटिक्स में आपको पढ़ाया गया है, एक फार्मूला याद रखिएगा, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा B2 और नॉट इक्वल टू C1 बटा C2। अगर ऐसा कंडीशन कहीं पे मिले तो वो रेखा होता है समांतर, और जो रेखा होता है समांतर उसका एक भी हल नहीं होता है, इसलिए इसका भी कोई हल नहीं होगा। इसलिए इसका भी कोई हल नहीं होगा। अब सवाल को थोड़ा पढ़ लेते हैं। बोला है कि अगर आलेख समांतर हो, आलेख कहने का मतलब रेखा, समांतर हो तो कितने हल होंगे? एको जगह पर नहीं छुएगा, एको को हल नहीं होगा, लिख देंगे एक भी हल नहीं। बहुत सिंपल है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा और अगला वीडियो जल्दी ही आप सबको मिलेगा। अब रेगुलर वीडियो मिलेगा आप लोगों को, और आप देखते रहिए और एग्जाम की तैयारी करते रहिए और बहुत सुंदर स्कोर करिए।